भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो हमारे किसान भाई हमारे दोस्त फार्मर देख रहे हैं, उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम अवधेश कुमार है सर। मेरा गांव बबूनंगला पिलखना में पोस्ट में पड़ता है, जिला अलीगढ़ में। तो अवधेश जी, आप जो ये मकई की खेती कर रहे हैं, ये कितने दिन से कर रहे हैं? ये मुझे करीब 6-7 साल से कर रहा हूँ। 6-7 साल से। तो ये जो है और फसलों के मुकाबले या और जो हमारी खेती है उनके मुकाबले मकई की खेती कैसी लगती है आपको? मक्की की खेती और फसलों की अपेक्षा बढ़िया है। बढ़िया। वैसे इनकम भी अच्छी हो रही है और बढ़िया भी है। जैसा कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमने वहाँ देखा है कि बहुत ही कम तादाद में जो है लोग जो है मक्की बोते हैं। अगर बात हम करें तो आसपास के गांवों की, तो एक आध गांव में एक आध खेत कोई भुट्टे के लिए या उस तरीके से बो लेता है। लेकिन मैंने देखा है कि आपके एरिया में बहुत सी मक्का हो रही है। तो यहाँ जो आप ये जो बिजाई कर रहे हैं या जो वैरायटी आप यूज कर रहे हैं बोने के लिए, वो कौन सी वैरायटी है ये? वैसे हम यहाँ जो मक्की की खेती अन्य फसलों से पैदावार भी ज़्यादा दे रही है और उत्पादन भी बढ़िया है इसका। अच्छा। और इससे ये हमारी ज़्यादातर फेमस फसल है स्टार 3366। अच्छा, इसे ज़्यादा बो रहे हैं। तो भाई जी आप जो है ये जो मक्के की खेती कर रहे हैं, ये कितने बीघे में कर रहे हैं? मैं इसे 60-65 बीघा में बोता हूँ। तो आपके यहाँ जो बीघा है वो कितने विषय का है? ये 20 विषय का बीघा है। 20 विषय का बीघा। 20। तो आपको जैसे इतने दिन हो गए हैं इस खेती को करते हुए, तो इसमें आपको ये भी जानकारी हो गई होगी कि समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, या खर्चा क्या है, मुनाफा क्या है, वो सभी चीज़ें मालूम हो गई हाँ, होगी। इसमें पहले तो खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए जी। और इसमें समतलीकरण इसका मुख्य काम है। अभी जैसे आपने कहा कि खेत की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तो वहीं से क्वेश्चन निकल के आया, तो आप जो है खेत की तैयारी किस तरीके से करते हैं? खेत की तैयारी मतलब जुताई बुताई अच्छी हो जानी चाहिए जी। और खाद वाद पड़ जाए, गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, थोड़ी बहुत हल्की गोबर की खाद पड़ जानी चाहिए जी। और डीएपी और ये अभी जैसे आपने डीएपी कहा, तो डीएपी आप जो एकड़ में लगाते हैं, वो एक एकड़ में कितनी डीएपी लगाते हैं? डीएपी एक एकड़ में एक कट्टा बो जाना लग जाना एक कट्टा 45 किलो। हाँ, 45 किलो वो लग गया और वो पूरी तरह से खेत तैयार हो गया। हाँ। और एक एकड़ में जो बीज है वो आप कितना डालते हैं? बीज एक एकड़ में करीब 8 किलो के करीब 8-9 किलो 8-9 किलो बीज। तो क्या आप छिटकवा विधि यानी बखेरवा विधि से करते हैं, या फिर जो चोप के करते हैं, या कोई सीड ड्रिल वगैरह मशीन से बोते हैं? ये वैसे बोने के लिए बो सकते हैं, लेकिन इसका जो गाड़ने का तरीका है वो एक मशीन आती है सीड ड्रिल वाली जी, वो भी बढ़िया है। अच्छा, मशीन से बोते हैं? ये मैंने मक्का बोई है, मशीन से बोई है सीड ड्रिल वाली से। अच्छा। और वैसे खुरपी से भी बो सकते हैं, लेकिन तरीका ये सीड ड्रिल वाला बढ़िया है। अभी जैसे आपने बताया कि वो मशीन से अच्छी बोई जाती है, तो पौधे से जो पौधे की दूरी है या लाइन से लाइन की दूरी माने तो वो कितनी रखी जाती है मक्की में? इसकी दूरी करीब 8-9 इंच पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए, 8 और करीब 12 इंच के करीब लाइन से लाइन की दूरी। तो आपने जो ये मकई लगाई थी, ये कब लगाई थी? ये फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च। इसका सबसे बढ़िया समय फरवरी का है। अभी क्या होता है कि हर जगह तरह तरह की मिट्टी है, तरह तरह की जलवायु है, तो इसके लिए जो मिट्टी है या खेत है, हमें कैसी मिट्टी चाहिए? ये सब तरह की मिट्टी में हो जाती है। कोई सी भी, बलुई दोमट हो या दोमट हो या भुरभुरी हो, कोई भी मिट्टी हो, सब मिट्टियों। तो बुआई जैसे हम कर देते हैं, तो उसके कितने दिन बाद जो हमें कुछ नराई गुड़ाई या कुछ करनी होती है? हाँ, जैसे खरपतवार निकले तो उसको स्प्रे भी करा सकते हैं। अच्छा। कुछ दवाइयाँ खरपतवार नाशक आ रही हैं, उसको लगा सकते हैं। और वैसे एक मशीन आती है निराई वाली, उसको भी चलवा सकते हैं, लाइन से लाइन में घुमा सकते हैं। हाँ, लाइन के लाइन में वो चल जाएगा, खरपतवार नष्ट हो जाता है। तो पहले हम नराई कराते हैं या पहले हमें पानी देना होता है? पहले नराई कराते हैं। अच्छा, कोरन में? हाँ, थोड़ा मतलब आधा फुट का करीब पौधा हो जाए तो एक नराई निकलवा दें। पहले नराई? हाँ, पहले नराई, फिर पानी चलता है। पानी बुआई के कितने दिन बाद होता है? बुआई के करीब 25 दिन के बाद, 25-26 दिन के, 27 दिन के जैसे पानी लगाएंगे। पहला पानी हल्का लगना चाहिए। अच्छा, बहुत हल्का पानी लगना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया है पहले पानी के बाद में? पहले पानी के बाद में यूरिया लगा दें थोड़ा सा। यूरिया कितना डलता है एक एकड़ में? यूरिया 45 किलो करीब। अच्छा, एक कट्टा ही डल जाएगा? एक कट्टा डाल दें जी। और जिंक वगैरह मिला के लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, सल्फर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई कीटनाशक वगैरह का प्रयोग किया जाता है कि जैसे हमारे छोटे पौधे हैं उनमें कोई कीड़ा या इल्ली वगैरह कुछ गिलार वगैरह कुछ लग जाए, उसके लिए भी कुछ होता है? कीड़ा इल्लियाँ आती हैं, उसके लिए बीमारियाँ आती हैं इसमें? कीटनाशक लगता है। एक कीटनाशक की स्प्रे होनी चाहिए। तो एक स्प्रे जरूरी है? एक स्प्रे जरूरी है। वैसे ये कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो
रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ, तो वो कीड़े नहीं लगते उनमें। तो ये जो स्टार एग्री सीड की है तो इसमें जो है मतलब कीड़े कम लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता एक ही स्प्रे हुई है और नहीं, और अन्य वैरायटियों में 2-2 स्प्रे हो जाती हैं। अच्छा, इसमें मतलब कम बीमारी है, इसमें एक ही स्प्रे हुई है। तो भाई जी बुआई के बाद में जो है इसमें कितने पानी लगाए जाते हैं? इसमें 3-4 पानी के में काम हो जाता है, पक जाती है, तैयार हो जाती है। हमने देखा है कि बहुत सारी फसलें हैं जो मक्की से अलग भी हैं और मक्का में भी, कि जब भी कभी पानी लगाया, हवा चली या तूफान आया तो वो बिल्कुल गिर जाती है, बिल्कुल तहस-नहस हो जाती है। तो क्या कुछ इसमें ऐसा है? हाँ, इसमें ये नहीं, बिल्कुल नहीं गिरी। हाँ, ये बिल्कुल खड़ी दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तूफान आते हैं गर्मी के मौसम में, तुम जानते हो कितने तूफान आते हैं जी, तेज आते हैं, जाड़ों से ज़्यादा गर्मियों में आते हैं, ये फिर भी नहीं, बिल्कुल पानी लगाने के बाद भी नहीं गिरी। पानी लगाने के बाद भी ये गिरी नहीं? बिल्कुल नहीं गिरी। अभी अगर बात करें हम इसके भुट्टे की, तो इसके भुट्टे जो है इनमें दाने कितने होते हैं और जो है इसकी जो पूरी क्षमता है पैदावार की वो क्या है? इसमें दाने करीब एक लाइन में 45 के करीब दाने होते हैं, और ये 1 एकड़ में करीब 30-35 के कुंटल के करीब। जैसे लागत ज़्यादा लगाएंगे उतनी पैदावार अच्छी होगी। हाँ, मतलब देखभाल जैसी होगी तो उसी हिसाब से जो है पैदावार इसकी अच्छी होगी। तो भाई जी जैसे मैं देख रहा हूँ ये भुट्टे हैं एकदम संतरी कलर के, बहुत ही चमकीले दाने इनके अंदर जो है भरे पूरे एकदम से जो है बिल्कुल भर भर के इनमें दाने आए हुए हैं। हाँ, तो मार्केट में क्या इस कैसे कलर की वैल्यू होती है? ये संतरे कलर की ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में, और मक्कों से और मकई बोते हैं उससे ये संतरी कलर का अच्छे भाव मिलते हैं। और मंडी आपके यहाँ जो मंडी है वो मंडी कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में पड़ती है हमारे यहाँ। अच्छा, अलीगढ़ की मंडी में लेके जाते हो? तो अभी जैसे आप इसे लेके जा रहे हो या भेज रहे हो तो इसके आपको रेट कैसे मिल रहे हैं, मांग कैसी है इसकी? इसके सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे हैं, अच्छे रेट मिल रहे हैं इसके, 2100-2200 के करीब रेट मिल रहे हैं इस टाइम पे। 2100-2200 के बढ़िया रेट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। अभी जैसे मक्की की खेती है, मक्की की खेती को तो आप जो है और खेतियों के मुकाबले कैसी मानते हैं? मकई की खेती और फसलों से बढ़िया खेती है, बढ़िया। और आप जो और कौन कौन सी खेती करते हैं? हम वैसे वैसे जाड़ों में आलू लगाते हैं जी, और गेहूं भी लगाते हैं, और कई प्रकार की फसलें, मटर भी बोते हैं। अच्छा, लेकिन और सारी फसलों से इसमें खर्चा मतलब कम है और मुनाफा ज़्यादा है। मुनाफा ज़्यादा है। तो भाई जी 1 एकड़ में जो आप मक्की की बुआई के लिए खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा हो जाता है? 1 एकड़ में करीब 6.5 के करीब, 6-6.5 के लगभग आ जाता है खर्चा, और ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें और फसलों की अपेक्षा। जैसे कि आलू की फसल में बहुत खर्चा लगता है, उनकी अपेक्षा इनमें कम है खर्चा। तो इस 6,500 में सभी चीज़ें आ गई, जैसे खाद बीज, जुताई बुआई सब खाद कुछ? बीज हमारे यहाँ खाद बीज, मतलब खाद बीज और ये सब पूरी जुताई टोटल बताया है मैंने, 6.5 के करीब 6.5 में हो जाता है। अभी जैसे बहुत सी जगहों पर मकई की खेती नहीं कर रहे हैं, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मतलब ये इतनी अच्छी फसल है कि कम खर्चा करो और मुनाफा ज़्यादा हो। तो आप ये भी बताएं कि आपने 6,500 का खर्चा बताया, अगर हम उससे मुनाफे की बात करें तो वो कितना आ जाए 1 एकड़ से? 1 एकड़ में करीब जैसे तुम 35 कुंटल के करीब 30 मान लो, तुम 30 निकल आई। अब 30 के भाव लगा लो 2200 के हिसाब से, 2000 के हिसाब से लगाओ तुम, तो 30 कुंटल के कितने हो गए? 60,000 हो गए। 60,000 रुपये हो गए जी। अब 60,000 में तुम खर्चा निकाल लो 6,500 रुपये। 10 निकाल दो। हाँ, 10 लगा लो पूरा टोटल, लेबर फेबर कटाई हटाई सब पूरा। और वैसे तो हमारे यहाँ चारे वाले काट देते हैं इसे। अच्छा, कटाई का भी नहीं लाता? कटाई का बिल्कुल खर्चा नहीं, चारे वाले काट जाते हैं, बोले चारा ले जाते हैं, भुट्टे छोड़ जाते हैं जी। अब उसमें 60 में से तुम 50,000 के करीब 1 एकड़ में बच जाता है। बचत हो गई। और कितने दिन में, टाइम कितना लगा? इसमें 80-90 दिन के करीब 80-90 दिन में हो गया। अभी आपने बताया कि इसमें कम खर्चा है और मुनाफा ज़्यादा है, इतने कम समय में आदमी को जो है 1 एकड़ से जो है इतनी आमदनी हो रही है। तो इसके बारे में जो किसान भाई हमारे देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि और फसलों की अपेक्षा मक्के की खेती ज़्यादा बोएं, बेनिफिट ज़्यादा होगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा और हमारे देश के लिए भी बढ़िया है। देश की GDP में ये अग्रणी भूमिका निभाने वाली फसल है जी। और फसलों में कम है, ज़्यादा खर्चा है। हाँ, और मोटे अनाज के लिए जो प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है ये। अच्छा, जमीन भी अच्छी होती है? जमीन भी इससे अच्छी होती है। अब जैसे हम अगली फसल लगाएंगे धान जी, तो उसमें धान की फसल या और फसल अन्य फसलें अच्छी होंगी इसमें।
तो किसान साथियों, आपने देखा मक्की की खेती के बारे में, जाना कि ये कितनी अच्छी खेती है, बहुत थोड़े से खर्चे में और इतना अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। और भाई जी ने बताया कि आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसे भी बढ़ाती है, आगे आने वाली फसल को भी ये अच्छी करती है। तो भाई जी, जब ऐसी फसल है तो क्यों ना हम भी बोएं मक्की की खेती।